आइसोमेरिज्म की। कल तक हमने पढ़ रखा बहुत सारी आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग पढ़े हैं मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सारी बातें। हमारा ये चीज़ बाकी है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर आपके पास में क्या है, मिरर है, ठीक, मान के चलिए मिरर है, मिरर के सामने इस अंगुली को आप इस तरह से लेके गए, ठीक। अब मिरर के सामने इस तरह से लेके गए तो मिरर पे इसका इमेज कैसे बनेगा? ये अंगुली सामने और ये अंगुली उधर। मेरा बात पकड़ में आ रहा है आप लोग? हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो क्या ये दोनों को आप मिलाएंगे तो दोनों सुपर इंपोज होगा, मतलब दोनों एक साथ मिल जाएंगे? मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसको हम किरलिटी नहीं कहेंगे, और जिसमें किरलिटी नहीं होगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। समझ में आया? चलिए समझते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन कौन रखता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? किरलिटी। बात समझ में आया होगा किसको किरलिटी कहते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये आपका कोई पर्सन है, ठीक। यहां पे क्या लगा दिया गया? एक मिरर लगा दिया गया। ये क्या है? आपका मिरर है, समझिएगा। तो इस मिरर पे इसका इमेज बनेगा इधर। समझ में आया? अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों एक ही जैसा दिखाई दे। बात समझ में आया? जैसे हम लोग का हाथ इधर ऐसा करेंगे तो वहां पे इमेज बनेगा। अगर हाथ को हम इस तरह से करके ले जाएं तो वो बना हुआ इमेज और ये रियल इमेज एक ही जैसा हो जाएगा, फिर हमको वो इमेज नहीं दिखाई दे। ऐसा सिचुएशन जब आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये किरलिटी कहते हैं, और ऐसी घटना को सुपर इम्पोज कहा जाता है, और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए इसका डेफिनेशन को पहले समझिए। क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर टू कंपाउंड व्हिच कंटेन द सेम नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम एंड बॉन्ड। दो क्या है हमारे पास में? कंपाउंड है, और दोनों का क्या है? सेम नंबर पे एटम होगी और बॉन्ड होगी, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। लेकिन उसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? स्पेशल टाइप का डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा। और समझिएगा, या व्हिच हैव नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, या उसका जो इमेज बनेगा उसके साथ में वो मैच नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। बात पकड़ में आया? यस सर। चलिए ध्यान से समझिएगा। यहां पे ये बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए लिख दें, यहाँ पे क्या लगा दें? मिरर, तो यहाँ पे लिखा हुआ भाग में क्या दिखाई देगा? ए ही दिखाई देगा। ये दोनों अपर में क्या करेगा? सुपर इंपोज होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। यस सर। है कि नहीं? है। अगर ये सुपर इंपोज किया मिरर के साथ में, सुपर क्या कर गया? इंपोज, तो इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही है। मेरा बात समझ में आया? कंफ्यूज पड़ गई? डाउट है? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड उसका एक ही हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। लेकिन यहां तो बनने वाला ये दोनों क्या है? एक ही है। अगर ये दोनों को हम मिला दें तो एक ही जैसा बन जाएगा, मतलब ये सुपर इम्पोज हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? चलिए और आगे चलिए। अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें? बी लिख दें, तो मिरर पे बी कैसे दिखाई देगा आपको? ऐसे दिखाई देगा। अब ये दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुपर इम्पोज कराने पर क्या यहाँ पे ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या है? नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोज है। अगर नॉन सुपर इम्पोज है तो इसका ये क्या हुआ? ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म। इसमें आपको क्या मिलेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। और जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी उसमें क्या होती है? कायरलिटी होती है। याद रखिएगा ये पॉइंट। क्लियर? और आगे समझिए, यहां पे हमने लड्डू बनाया, इस लड्डू का इमेज इधर क्या बनेगा? ये दोनों को मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या ये सुपर इम्पोज है या नॉन सुपर इम्पोज है? सुपर इम्पोज है। अगर ये सुपर इम्पोज किया तो इसमें आपका कायरलिटी नहीं होगी, और कायरलिटी नहीं होगी तो क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा? नहीं बनेगा। समझ पाई होगी बात को? डाउट है? आगे और देखिएगा, ए बी सी डी, यहां पे मिरर लगा देते हैं, ठीक? तो इसका इमेज बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा। यहां पे ए, यहां पे क्या बन जाएगा आपका? ये बी बन जाएगा, ये सी, और ये क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ये दोनों भी नहीं मिलेगी, अलग अलग है मिलाने से। देखो ये आपका डी इधर है तो इसका डी इधर है, इधर है। कहां से मिलेगा? जबकि उधर रहता तब मिलता। तो ये नॉन सुपर इम्पोज है या नहीं है? नॉन सुपर इम्पोज। अगर नॉन सुपर इम्पोज है तो इसमें आपका कायरलिटी मिलेगी, और कायरलिटी मिलेगी तो क्या मिलने वाला है आपको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलने वाला है। बात पकड़ में आया? यस सर। और थोड़ी सी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से समझिए इसको। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? ए, ये हो गया आपका सी, ये बी, इसको बी मान लेते हैं, ए बी सी, इसको मान लीजिए डी। यहाँ पे आपने मिरर लगाया, इमेज कैसे फॉर्म होगा आपका? ये ए तो ए ही रहेगा, ये बी डी ही रहेगा, लेकिन ये सी यहाँ पे रहेगा और ये बी इधर चला जाएगा, है कि नहीं? क्या ये दोनों मैच करेगा? नहीं करेगा। मैच करेगा? मैच कब करता? जब आपका सी इधर रहता तब मैच करता। तो क्या ये भी आपका नॉन सुपर इम्पोज है? नॉन सुपर इम्पोज है तो इसमें भी आपका कायरलिटी है, और कायरलिटी है तो इसमें आपको क्या मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, आइसोमेरिज्म मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। समझ पाई होगी बात? कि कायरलिटी किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल होना चाहिए। और कायरलिटी का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेड टू बी कायरल। लेट्स से ये हमारा हाथ है एक, मैंने यहाँ मिरर रखा तो मेरा जो सेकंड हैंड है, राइट हैंड, वो लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है। लेकिन जब मैं अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर स्लाइड करता हूँ तो वो एक दूसरे को प्रॉपरली कवर नहीं करते, एक का थंब कहीं और है, दूसरे का थंब कहीं और है। तो हम ये बोलेंगे कि मेरी जो ये दो हैंड्स हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स। क्या है कायरल ऑब्जेक्ट्स? तो वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस फ्लास्क की बात करूं तो ये दो फ्लास्क भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और स्लाइड करने में एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर लेते हैं, यानी कि दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड। तो जो सुपर इम्पोज हो गए उन्हें बोलेंगे एकायरल, और जो सुपर इम्पोज नहीं हुए वो हो गए कायरल। सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेड टू बी कायरल एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कायरलिटी, जबकि दूसरे वालों कहते हैं एकायरल एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एकायरलिटी। अब अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उससे कायरल होना चाहिए।
अब कायरल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हम हर बार मिरर इमेज बना के तो नहीं देखेंगे, तो उस कंपाउंड के अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए या स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। अब एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर क्या है? ये वो कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं, अब देखिए, विच इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो इसमें आप देख सकते हैं जो कार्बन नंबर 2 है वो एक तरफ मिथाइल से अटैच्ड है, दूसरी तरफ इथाइल से अटैच्ड है, एक फिर तीसरी तरफ ब्रोमीन से और चौथी तरफ हाइड्रोजन से। तो जो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से या आइटम से अटैच्ड हो उसे एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कहते हैं। और जिस कंपाउंड में ऐसे स्टीरियो सेंटर या अनसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं सिर्फ वही मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि देयर शुड बी, कंडीशन है कि देयर शुड बी नो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है? तो ये है CH3 CH Cl CH Cl CH3। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कायरल कार्बन्स हैं जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हैं। लेकिन अगर मैं बीच में एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन इस ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो देयर इज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक दूसरे की मिरर इमेज भी लग रहे हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई तो एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद वो कायरल नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हो और साथ में देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री विद इन द मॉलिक्यूल। तब वो कंपाउंड कायरल होगा और तब वो अपनी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा और तब जाकर के वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा।